Okay, students, tell me the day number. Day 4. ओके, प्रिंटेड नोट्स निकालिए, प्रिंटेड नोट्स निकालिए, पेज नंबर 3 में आओ जल्दी से। प्रिंटेड नोट्स का पेज नंबर 3 में आओ। एक्सीलरेशन किसे कहते हैं ये पता नहीं, मैंने आप लोगों को अभी तक रीड नहीं किया है ना। एक्सीलरेशन किसे कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज द चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको बहुत अच्छे से याद है। किसी का रफ्तार था 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 40 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 80 हुआ, तो चेंज कितना कितना का आ रहा है? यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं है? यूनिफॉर्मिटी है ना, 20 40 60 80। और नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दिया 20 40 अचानक से 100 और फिर 102। चेंज तो इसमें भी है, पर चेंज कैसा है? यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो टेल मी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वहां लिखा हुआ इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। आप लोग वहां पे एक लाइन लिखा है, ध्यान से बस देखो क्या लिखा है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन लिखा हुआ है। क्योंकि आप लोग मेरे से रोज पढ़ रहे हैं तो आप लोग मेरा स्टाइल समझ गए कि मैं पढ़ा कैसे रहा हूं। 8 बजे 20 मीटर पर सेकेंड, 9 बजते बजते उसकी रफ्तार 40 मीटर पर सेकेंड हो गई, 10 बजते बजते उसकी रफ्तार 60 मीटर पर सेकेंड, मतलब वही 20 40 60 80 मैं देता हूं। सपोज मैं 60 और 80 दिया, कितना दिया? तो व्हाट इज द चेंज? बोलो 80 में से 60 घटाएंगे कि 60 में से 80 घटाएंगे? ऑलवेज द फाइनल माइनस द इनिशियल। ये नंबर्स मेरे फेवरेट नहीं है, पर क्योंकि रोज पढ़ा रहे हैं तो 20 40 60 80 दे के ही पढ़ा रहे हैं। एंड मान लो बोले हैं, पहले ही क्लियर सुन लो कि इतना से इतना पहुंचने में उसको 1 सेकंड लगा। मान लो, अच्छा एक बहुत छोटा ले लिए, चलो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 4 सेकंड लगा। पहले ही हम क्लियर कर दे रहे, मान लो बोले हैं हम, मतलब 60 मीटर पर सेकंड की जब रफ्तार थी ना, 60 मीटर पर सेकंड की जब रफ्तार थी तो घड़ी में 8:05 हो रहा था। 8:10 5 सेकेंड। एंड जब इसकी रफ्तार 80 पहुंची तो घड़ी में समय हो गई थी 8:10 9 सेकेंड। तो टाइम कितना ले लिया? 4 सेकेंड का। वो लिखे हम बार बार बोल रहे, ये सब नंबर्स कोई नियम नहीं है, मैं अपना कुछ भी ले लेता हूं बस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड। क्योंकि मैं ही आपको पढ़ाता हूं मैथ्स, तो मैं आपको बीच बीच में ना मैथ्स की बातें भी बताते रहता हूं कि a बाई बी के अगर नीचे c रहा तो ये यहीं पहुंचेगा। मैं नहीं बताया हूं आपको पहले भी? a बाई बी के नीचे अगर c रहा तो यहीं पहुंचेगा। कैसे नहीं बताया? ये भी तो बताए थे कि अगर ऐसा रहा तो ये इनटू होके पलट जाता है। d बाई सी नहीं पढ़ाए क्या? जब हम ये पढ़ाएं तो ये कैसे नहीं पढ़ाएं? ये कभी नहीं बोले आज तक? ये बोले हैं? ये कभी नहीं बोले हैं? तो सुन लो, a बाई बी के नीचे अगर c रहा तो c यहीं पहुंचता है। बोले हैं ना? जब ये पढ़ाए होंगे तो ये भी पढ़ाए होंगे। देयर इज अ फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फ्रैक्शन। देयर इज अ फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फ्रैक्शन, बट देयर इज अ फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय जस्ट अ नंबर। देयर इज अ फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय जस्ट अ देयर इज अ फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय जस्ट अ नंबर। तो फिर वही बात होगी ना, इनटू हुआ तो पलट गया, तो बीसी नहीं हुआ क्या? तो इसी को तो हम ऐसे बोल देते, यहां पहुंच जाता है यहां। तो बोलो ये कहां पहुंचा? इसीलिए ऐसा यूनिट बना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माथा पे -2 कर दिए। सो व्हाट इज द ऐसा यूनिट स्टूडेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आई एम टेलिंग यू, a बाई बी डिवाइडेड बाई c, तो ये यहीं पहुंचता है। मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, तो ये पहुंचेगा कहां? यहीं पहुंचेगा ना, इसलिए m बाई s टू द पावर 2, तो ऊपर जाएगा तो माथा पे -2। अब आप प्रिंटेड नोट्स में आओ। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम लिखा हुआ है, प्रिंटेड नोट्स में आओ। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, सिंस ए एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई टी। v माइनस u के जगह पे इक्वल टू मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि v और u जब घटेगा तो जो कुछ भी आएगा आंसर, वो आंसर आएगा किस में? बाई टाइम। जो कुछ भी आएगा पर आएगा किस में? सेकेंड्स में। और इस दिस बाई दिस करने से क्या होगा? इसीलिए ऐसा यूनिट बना। तो v फॉर फाइनल बताया ना पहले भी, फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी एंड u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। जैसे तुम गाड़ी स्टार्ट किए 10 किलोमीटर पर आवर से, दिन भर घूमे और 70 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा रफ्तार पहुंच गया गाड़ी का, तो फाइनली कितना पहुंचा रफ्तार? 70। दैट इज योर v। हम डांटते नहीं, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। शुरू तुम कितना से किए थे? 10 से, सो दैट इज योर इनिशियल।
तुम सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट किए, 2-3 घंटा स्कूटी चलाए इधर उधर, मोराबादी, रातू रोड, हरमू रोड, तुम्हारा रफ्तार 70 किलोमीटर पर घंटा पहुंच गया। तो दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियली यू 10। हाँ बोलिए। वेलोसिटी की बात हो रही है, मतलब किस चीज की बात हो रही है? 60 किलोमीटर पर घंटा, ये बात हो रही है कि 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, बात ये हो रही होगी। अगर सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर की बात होती तो वो स्पीड होता। एक्सीलरेशन को कोई मतलब नहीं है स्पीड से, एक्सीलरेशन को वेलोसिटी से मतलब है। एंड यू नो इट वेरी वेल व्हाट इज एक्चुअली वेलोसिटी। इट्स नॉट जस्ट द मैग्नीट्यूड, इट्स द मैग्नीट्यूड अलोंग विद द। हम 10 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रहे हैं, वो तो मेरा स्पीड है, लेकिन 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ चला रहे हैं तो वो मेरा वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का परिवर्तन बाय टाइम टेकन को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो सर स्पीड का परिवर्तन बाय टाइम टेकन को क्या कहते हैं? वो हमको भी नहीं पता बेटा। सर स्पीड में परिवर्तन आएगा तो बाय टाइम टेकन को क्या बोलेंगे सर? वो हमको भी नहीं पता बेटा। मतलब वेलोसिटी का परिवर्तन आना चाहिए, यस। और वो वेलोसिटी में परिवर्तन इसके कारण भी आ सकता है, इसके कारण भी आ सकता है। बताया था ना मैंने, फेल्ड इन मैथ्स तो भी फेल, फेल्ड इन साइंस तो भी फेल, फेल्ड इन बोथ तो भी फेल। एनीवेज, तो अब आप समझे v माइनस यू बाई टी जो लिखा हुआ है, v माइनस यू के बगल में मीटर पर सेकेंड क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों घटा के एक्चुअली आंसर कैसा आएगा, और बाई टाइम एक्चुअली कैसा होगा। एंड यू नो दिस कंसेप्ट वेरी वेल कि ये यहीं पहुंचता है। दैट्स वाई इट इज m पर सेकेंड स्क्वायर एंड वाई इट इज माथा पे -2, यू हैव अंडरस्टूड। तो जहां पे m(s to the power -2) आंसर वहां आया है ना प्रिंटेड नोट्स में, वहां तुम बस बगल में एक चीज लिखोगे। ये जो आंसर वहां आया है ना m(s to the power -2), वहां बस बगल में एक चीज लिखो, दिस बाय दिस, ऐसे, ताकि तुमको घर पे भी याद रहे कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है। बगल में पेन से ही वहां लिख लो ताकि तुमको घर पे प्रिंटेड नोट्स लाया कीजिए आप लोग। एक तो ना 10 रुपए वाला बटन फाइल खरीदिए, देखिए वो लोग फाइल कर दी, उसमें फाइल में लगा के रखोगे ना तो कभी छूटेगा ही नहीं। यू नो बटन फाइल ऐसे करके टिप से ऐसे दबा देंगे तो उसी में रहेगा नोट्स। आपको ट्यूशन पढ़ाने से हमको ये फायदा है कि आप तो ट्यूशन पढ़ते ही हैं मेरे यहाँ, मार्क्स तो देते ही हैं, प्लस आप अपर बाजार में रहते हैं ना, तो कभी मेरा इंक विंक खत्म होता है ना तो आप इंक ले आते हैं मेरे लिए। तो डिड यू गेट? वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी में वो सब कुछ है जो स्पीड के पास है, पर वेलोसिटी के पास एक एक्स्ट्रा फीचर भी है। जैसे मान लीजिए नंदिनी भी आती है, ट्यूशन आती है, पढ़ती है, अच्छा रिजल्ट देती है। आप भी आते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन क्योंकि आप अपर बाजार, महावीर चौक, रातू रोड, ये सब जगह पे रहते हैं, तो कभी मेरा इंक खत्म हो गया तो हम बस पेपर में लिख कर देते कि फलाना दुकान से जाना, हाँ सर वो तो मेरे मोहल्ला का ही दुकान है, वहां से इंक ले आना। कोई दिन मार्कर खत्म हो गया, कोई दिन पेन खत्म हो गया, तो आप तो हैं ही जो सब लोग हैं, प्लस यू हैव गॉट समथिंग एक्स्ट्रा ऑल्सो। मतलब स्पीड तो है ही आप में, आपके अंदर डायरेक्शन भी, इसलिए आपका नाम वेलोसिटी। और बाकी सब बच्चा यहाँ पे बस मेरे लिए सिर्फ क्या है, सिर्फ स्पीड है मेरे लिए, उसमें प्लस एक अलग से एक्स्ट्रा चीज नहीं है। तो आपको पढ़ाने से हमको एक फायदा ये है कि आप भी रिजल्ट दे रहे हैं, सब लोग भी दे रहा है, पर आप रिजल्ट के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहे हैं। आई मीन इंक मार्कर ये सब भी ला देते हैं। और एनीवेज, अब ध्यान से सुनो, v ग्रेटर u, इफ v ग्रेटर u, इफ v ग्रेटर u, कोई अगर इशिका साहू अपना गाड़ी चलाना स्टार्ट किया 20 मीटर पर सेकेंड से, और चलते चलते उसका गाड़ी शाम को रुका 100 मीटर पर सेकेंड। अभी बॉयज बैच को पढ़ाते ना तो बोलता सर पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, सुबह से शाम तक क्यों चलाएगा गाड़ी, ऐसा बकवास बोलते रहता है वो लोग। घड़ी उस दिन बोले कि उल्टा करेंगे तो टाइम बदल जाएगा, तो बोलता है हाँ 6:45, 9:45 का 6:45 बजेगा, एकदम इमीडिएट रिप्लाई देता है वो लोग। एनीवेज, इशिका साहू 20 से स्टार्ट किया, 100 पे गाड़ी पहुंचा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है, बड़ा जोश में गाड़ी स्टार्ट किया, पर शाम होते होते उसका गाड़ी का रफ्तार थक गया। और ऐसा भी तो हो सकता है कोई स्टूडेंट बीच का कोई रफ्तार ठीक ठाक स्पीड में स्टार्ट किया और शाम होते तक भी ठीक ठाक रह गया।
तो बताओ इसमें जो चेंज आया, चेंज जिसे कि एक्सेलरेशन कहते हैं, वो चेंज कैसा वाला आया? पॉजिटिव वाला आया। पर इस बच्चे के केस में चेंज तो नेगेटिव हो गया ना, ये बच्चा घट गया है, ये बच्चा का प्रदर्शन जो है, बच्चे का परफॉर्मेंस जो है वो घट गया है, और ये बच्चा का प्रदर्शन एकदम मेंटेन्ड है। हम देखो बार बार बोल रहे हैं, हम ना सिंपल भाषा का प्रयोग करते हैं ट्यूशन पढ़ाते समय। ऐसे ही ना होता है कि कोई अपना गाड़ी स्टार्ट किया, जोश में 100 पहुंचा दिया रफ्तार, तो उसमें चेंज कैसा हुआ? एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में चेंज आया ना उस बच्चे में, 20 से 100 ले गया अपनी रफ्तार। और कोई बच्चा ज्यादा तेज बन के शुरू में ही गाड़ी बहुत तेजी से चलाना स्टार्ट किया, पर शाम होते होते थक गया, तो उस बच्चे में चेंज तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट में आया ना, उसकी रफ्तार घट गई। सबसे अच्छा बच्चा मेरे लिए वो तीसरा वाला है। क्यों अच्छा है? ना ज्यादा जोश में, ना ज्यादा ढीला, ठीक ठाक मेंटेन करता है। सो स्टूडेंट्स, यहां पे 3 बातें नोट में लिखी हुई है। पहला, ध्यान से देखो, अगर V ग्रेटर देन U हो, V ग्रेटर देन U सुनते के साथ तुम्हारे मन में आना चाहिए कि गाड़ी जब बंद हुआ ना, फाइनल वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा था, ग्रेटर था किसी से? इनिशियल से। V ग्रेटर U पहला केस है। दूसरा केस में क्या लिखा, एकदम बोल्ड करके हमने टाइपिंग किया है, U और V बराबर है, मतलब गाड़ी जिस रफ्तार से शुरू हुई थी, शाम होते होते गाड़ी की रफ्तार सेम ही थी। और तीसरा केस में क्या लिखा है, V लेस U, मतलब शाम होते होते बेचारा का फाइनल वेलोसिटी घट गया। सो कांट यू सी, देयर विल बी 3 केसेस, 3 नोट। जब वहां तुम पढ़ रहे हो V ग्रेटर U, तुम्हारे मन में क्या इमेजिन हो रहा है? मन की आंखों से देखो क्या इमेजिन हो रहा है। V ग्रेटर U मतलब गाड़ी का फाइनल वेलोसिटी बढ़ा हुआ है, एकदम शाम होते होते तब बड़ी जोश में गाड़ी चला रहा है, V ग्रेटर U। सेकेंड केस में जोश है कि न्यूट्रल है, जैसा जोश सुबह था वही जोश मेंटेन्ड है। और थर्ड केस में V लेस हो गया, जोश ठंडा पड़ गया, isn't it? और क्योंकि मैं यहां बोर्ड पर लिख कर दिखाता हूं, तो तुम लोग को समझ आ गया कि देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। सहमत हैं? दूसरा देखो क्या लिखा है, देन एक्सेलरेशन इज 0, और तीसरा लिखा है देन एक्सेलरेशन इज, तो आप लोग गोल करो पॉजिटिव को, गोल करो 0 को, गोल करो नेगेटिव को। जो बोर्ड पे लिखा है उससे आप सहमत है पूरी तरह से? पहला वाला का आंसर ही पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि 20 से शुरू किया, 100 पे चला गया, तो एकदम जोश है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो चेंज कैसा आया? 80 का पॉजिटिव। इसमें 100 से शुरू करके 20 पे पहुंच गया, तो डाउनफॉल हो रहा है ना, तो चेंज कैसा है? सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। दिख रहा है, विजिबल है रिटार्डेशन, या फिर इसी को क्या कहते हैं? डी एक्सिलरेशन। डी एक्सिलरेशन कहते हैं। और तीसरे बच्चे के केस में क्या? नो एक्सिलरेशन बिकॉज, नो एक्सिलरेशन बिकॉज बोलो क्यों? देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज नो चेंज इन। अब आगे बढ़ो, रिटार्डेशन किसे कहते हैं? नेगेटिव एक्सिलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सिलरेशन। तो गोल करो नेगेटिव एक्सिलरेशन को। नोट्स लाया कीजिए ना, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट जाता है। इट इज पॉसिबल व्हेन v इज लेस देन u, इफ v इज लेस देन u को गोल करो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वहां लिखा हुआ है, मेरे को सब लोग देखो जरा हिंदी में समझो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, 8 बजे किसी का रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड, 9 बजे किसी का रफ्तार है 40 मीटर पर सेकेंड, 10 बजे रफ्तार है 100 मीटर पर सेकेंड, और 11 बजे रफ्तार है 102 मीटर पर सेकेंड। क्या गाड़ी एक्सेलरेट किया? घुई हुआ? हुआ। पर ये जो चेंज आ रहा है कैसा आ रहा है? यूनिफॉर्म। पर यहां टॉपिक कौन सा पढ़ना है अभी? मतलब मेरा एग्जाम्पल गलत था,
माफी चाहूंगा, अब नया एग्जांपल देते हैं। 8 बजे रफ्तार था 20 मीटर पर सेकेंड, 9 बजे रफ्तार था 40 मीटर पर सेकेंड, 10 बजे रफ्तार था 60 मीटर पर सेकेंड और 11 बजे रफ्तार था 80 मीटर पर सेकेंड। क्या गाड़ी का घुई हो रहा है? बट हाउ इज द चेंज? यूनिफॉर्मिटी। तो पढ़ना क्या है, समझ में आ गया? क्या पढ़ना है? यूनिफॉर्म। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन को गोल करो। नेहल आप बता सकते इन अ स्ट्रेट लाइन क्यों मेंशन्ड है, क्या लॉजिक होगा इसके पीछे? हम आपको हेल्प कर रहे हैं, 1 मिनट। आप यहां ना सर कोई आयोजन कर रहे हैं, चिल्ड्रंस डे। आप ऐसा कीजिए ना सर, आप अकेला इंसान है ना, सब कुछ मैनेज करते हैं ना। हम लोगों को ना जब नॉर्मल कोचिंग चल रहा है ना, चिल्ड्रंस डे के 10 दिन पहले एक आईडी कार्ड इशू कर दीजिएगा और टांगने बोलिएगा सबको, ताकि चिल्ड्रन डे के दिन ना यू मेक श्योर कि भीड़ जब होगा ना तो आप पहचान लीजिएगा कि यहां का स्टूडेंट है कि आउटसाइडर्स तो नहीं है। ऑल्दो आप ही यहां के सब कुछ हैं, तो आप तो ऐसे भी बाई फेस सबको जानते ही हैं। भले नाम को लेके थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, अरे कुटेटा, पता नहीं क्या नाम है इसका, पर कुछ कुटेटा है। भले आप कंफ्यूज रहते हैं पर आपको पता तो है ना, ये आदिति या अर्पिता कुछ है ऐसे, इसका नाम अदिति है शायद। तो आप कंफ्यूज रहते पर ऐसे मोटा मोटी तो जानते हैं ना, लेकिन फिर भी आई कार्ड कर लीजिएगा ना, तो फिर उस दिन का हेडेक आपका। भावना क्लियर? अब बताइए नेहल यहां क्यों लिखा है इफ अ ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, किस बात को मेक श्योर कर रहा है? हाँ आप बोलिए। हाँ, वो इस बात को मेक श्योर कर दिया कि उसकी दिशा बदलेगी ही नहीं। वो इस बात को मेक श्योर कर दिया है कि दिशा तो नहीं बदलेगी, दिशा तो नहीं बदलेगी। तो बोलो भैया वेलोसिटी में फिर चेंज कैसे आया? मतलब फेल्ड इन साइंस हुआ नहीं, फेल्ड इन साइंस हुआ नहीं, फिर भी फेल कहला रहा है। तो फेल कहला कैसे रहा है? मैथ्स में फेल किया है। तो हम एक बार फिर से पूछ रहे हैं, इफ अ बॉडी ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा क्यों लिखा है? किस बात को मेक श्योर कर रहा है? उसकी दिशा नहीं बदले। तो भाई जब दिशा ही नहीं बदलेगा तो फिर वेलोसिटी बदला कैसे, फेल कैसे हुआ? जब वो फेल्ड इन साइंस हुआ ही नहीं तो फिर फेल कैसे हुआ? स्पीड बदला। अंडरस्टूड? चलो वापस से आ रहे हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस, देखो लिख दिया ना, वेलोसिटी चेंजेस। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है लेकिन फिर भी वेलोसिटी बदल रहा है। अरे ऐसा कैसे? स्ट्रेट लाइन में चल रहा है फिर भी वेलोसिटी बदल रहा है, अरे ऐसा कैसे? पक्का उसका स्पीड बदल रहा होगा, मैग्नीट्यूड। और इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, गोल करो बाय इक्वल अमाउंट को गोल करो। किसको गोल करो? बाय इक्वल अमाउंट को गोल करो। In equal interval of time, however small these intervals may be, then the body is said to be uniformly accelerated. एकदम क्लियर है? इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था कि ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर कोई चीज 2 मीटर पर सेकेंड से तुम गिराए हो तो यहां आते आते पक्का 9.8 ही बढ़ेगा, फिर 1 सेकेंड बाद उसकी रफ्तार पक्का 9.8 ही बढ़ेगा। तो बोलो बेस्ट एग्जांपल है ये। लिखने का तो तुम कुछ भी लिख सकते हो कि हम मोटरसाइकिल चला रहे थे, मेरा रफ्तार 20 था, फिर मेरा रफ्तार 40 हुआ, फिर मेरा रफ्तार 60 हुआ। बट इट इज नॉट द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि तुम्हारा घरेलू एग्जांपल है। पर ये तो प्रकृति का एग्जांपल है ना, ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर कोई चीज गिर रहा है तो हर 1 सेकेंड के बाद उसकी रफ्तार 9.8 ही बढ़ेगी। ये जब गिर रहा था हम नहीं बोले थे हाथ अगर यहां लगा दिए चोट लगा कि ज्यादा चोट लगेगा? नीचे सबसे बॉटम मोस्ट में, इसलिए जमीन टच करने से जस्ट पहले अगर तुम हाथ रख दोगे तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि हर 1 सेकेंड बाद तो बढ़ रहा है ना। एंड ऊपर व्हेन यू थ्रो एनीथिंग तो 9.8 घटते 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 ऊपर जाके टॉप मोस्ट पे क्या हो जाता है? 0। हम 0 नहीं बोले थे, एकदम लिखवाएं। लेकिन वो रह पाता है रेस्ट में कि पृथ्वी उसे बुला लेती है। पर अगर पृथ्वी का अट्रैक्शन नहीं होता तो घटते 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 0 हो जाता। आपने फर्स्ट पेज के टॉप में ड्राइंग भी बनाया था, टॉप या बॉटम में बोला था साइड बाय साइड बनाओ, मैंने ऐसा कहा था। अगर नीचे उतर रहे हो पहाड़ी मंदिर से तो तुम्हारी रफ्तार भी नीचे बढ़ रही है और पृथ्वी भी तुम्हें खींच रहा है, इसलिए जल्दी उतरते हो। लेकिन पहाड़ी मंदिर तुम चढ़ रहे हो, पृथ्वी तुम्हें खींच रहा है। तुम चढ़ रहे हो, पृथ्वी तुम्हें, इसे ज्यादा ताकत लगा के चढ़ना पड़ता है, इसलिए थक जाते हो। सो द टॉप मोस्ट पे 0, रफ्तार 0,
वो वहीं रुक जाता है एक्चुअली। एक बार में कि 9.8 घटा फिर घटा फिर घटा। आप क्लास 2 में बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, मैथ्स में आपको 100 आता था। क्लास 2 के बाद जब आप क्लास 3 आए, एक मिनट, क्लास 2 के बाद जब आप क्लास 3 आए तो आपको 100 आता था कि 9 नंबर पता नहीं क्यों मेरा कम हो गया सर, जल्दी बोलिए। तो 100 नहीं आया, 9 नंबर कम हो गया, मतलब 91 आया। फिर अगला क्लास में प्रमोट तो हो गए पर 91 भी नहीं आया सर, 9 नंबर और कम हो गया। तो 9 नंबर और कम हो गया तो 82 हो गया। और ऐसे 9 काम होते होते कोई ऐसा दिन आएगा, भावना समझे ना, तो कोई चीज जब पृथ्वी के अगेंस्ट जा रहा है तो उसकी रफ्तार 9.8 घटेगी घटेगी, घटते घटते 0 पहुंच ही जाएगी। तो वहां पे एग्जाम्पल में लिखा है मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अ बॉल फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एग्जाम्पल 1 में टिक मारो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 इज द बेस्ट एग्जाम्पल। बेस्ट एग्जाम्पल इज व्हेन यू थ्रो एनीथिंग, डी एक्सेलरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि वो असमान रूप से घटता है कि समान रूप से घटता जाता है। और जब नीचे गिर रहा है तो 9.8 असमान रूप से बढ़ता जाता है कि समान रूप से बढ़ता जाता है, समान रूप से। सो दैट इज यूनिफॉर्मिटी इज देयर ना। चलो एग्जाम्पल 2, एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन अ सर्कुलर पाथ। इन अ सर्कुलर पाथ को अंडरलाइन करो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। इन अ सर्कुलर पाथ को अंडरलाइन करो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, नहीं मिला? अच्छा देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जब क्लास में क्लिक करता है ना तो बच्चा को खुद समझ में आता है, वाह यार यही बेस्ट एग्जाम्पल है, मस्त एग्जाम्पल है। ये बेस्ट क्यों है, मस्त क्यों है? क्योंकि दुनिया के किसी कोने में चले जाओ 9.8 ही बढ़ेगा। तो असमान रूप से बढ़ रहा है कि समान रूप से ही बढ़ता है, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का बेस्ट एग्जाम्पल बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स, बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स। अब देखो एक तो मस्त एग्जाम्पल, अगर कोई चीज गोल गोल घूम रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, आप एक रस्सी लीजिए, रस्सी के इस एंड पे पत्थर बांध के ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाओ, या तो रस्सी तुम्हारे हाथ से सडनली छूट जाए, या तो रस्सी हाथ में रह गया
पत्थर फेंका गया, या तो पूरा रस्सी छूट गया, अचानक गोल 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 छूट गया, या तो रस्सी रह गया, पत्थर छूट गया। दोनों ही एग्जाम्पल्स में द मोमेंट इट गेट रिलीज फ्रॉम योर हैंड, उस वक्त वो पत्थर जहां होगा वहां से सीधा फेंका जाएगा कि हवा में 2-4 राउंड लगा लेगा। बोलो टॉम एंड जेरी चल रहा है क्या सर? हाँ, कि गोल 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 घूम लिया, कोए 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 कोए। टॉम एंड जेरी थोड़ी चल रहा है सर। जिस मोमेंट छूटा उसी मोमेंट सड़क से फेंका जाएगा। ध्यान से सुनना, मैथ्स में इसे रेडियस कहते हैं। सबको पता है, क्लास 6 में पढ़े थे ना? 6 ही में पढ़े थे, 7 8 तो पढ़े नहीं, 9 आ गए। इसको डायमीटर कहते हैं। एंड ध्यान से सुनो, इसे कॉर्ड कहते हैं। ये भी 6 में ही पढ़े थे, ये सब पता था। एनी लाइन विच जस्ट टचेस अ सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टैंजेंट। जिन बच्चों को नहीं पता है वो एट द टॉप ऑफ द नोट्स लिख लेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है, वैसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक जगह टच करे उसे टैंजेंट कहते हैं। और अपना ओन वर्ड्स में लिख भी सकते हो, वैसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक जगह टच करे उसे टैंजेंट कहते हैं। एट द टॉप ऑफ द पेज लिखना। पर ये सब ऑफिशियल नहीं है, इसलिए इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूं मैं, बस समझने के लिए तुम अपना हिंदी में लिख लो, वैसा लाइन जो एक जगह बस टच करे। सर आप फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते मैथ्स में क्यों घुस गए? बता रहे हैं। अच्छा, हम दोनों पढ़ाते हैं। नहीं, हम बता रहे हैं क्यों घुसना पड़ा। आई विल टेल यू। वापस से पत्थर में आ रहे हैं। ये जो पत्थर है ना दिव्यानी, ऐसा कभी नहीं होगा कि हवा में 2-4 राउंड मारेगा। जिस मोमेंट वो छूटेगा उस मोमेंट सड़क से वो सीधा जाएगा। एक्सपोनेंट शब्द सुने मैथ्स में? तो उसी से एक्सपोनेंशियल, मैजिक से या मैजिकल, वर्ड्स वैसे ही बनते हैं ना। तो टैंजेंट वर्ड से बना टैंजेंशियल। क्या बना? टैंजेंशियल। ये नहीं लिखना, ये तुमको सुनने को मिलेगा रोज, बता रहे हैं, ये तुमको रोज सुनने को मिलेगा। ध्यान से सुनना, ये जो पत्थर फेंकाया है ना, एवरीबडी प्लीज हैव अ लुक। ये पत्थर ना अलोंग द टैंजेंशियल पाथ फेंकाया है। सर टैंजेंशियल क्या होता है? अरे पगली, अभी तो बोले टैंजेंट से ये शब्द आया टैंजेंशियल, मैजिक से आया मैजिकल। अब आप बोलोगे नहीं ये टैंजेंट नहीं है। अरे पगली, मन की आंखों से देखो क्या है। इट्स अ लाइन which is touching the circle at only one point, so this line is called। क्या वो पत्थर ऐसा हुआ, इधर देखो सब लोग, कि पत्थर यहां फेंकाया तो बोला भाई हम उधर आ रहे हैं, चिंता मत करो, तो बोलता अलोंग द डायमेट्रिकली पॉइंट चलता वो। क्या पत्थर अलोंग द डायमीटर चलता है कि उसी वक्त सीधा फेंका जाता है? ये सब बकवास मेरे को बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं ये बकवास कर दिया तो बच्चा को क्लियर हो गया कि हाँ हाँ डायमेट्रिकली नहीं जाता है वो। ऐसा हुआ कि पत्थर बस इतना दूर आ गया, बोला भाई अब हम फेंकाएंगे बाहर, कि अलोंग द रेडियस भी नहीं जाता है वो। तो ये सब बकवास बातें क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको जरूरत की बात अब ज्यादा अच्छा समझ में आए कि हाँ हाँ सर समझ गया। ऐसा थोड़ी होता है कि पत्थर वहां से बोला भाई मैं इधर आ रहा हूं फिर फेंकाऊंगा। इट डज नॉट गोज अलोंग द डायमीटर। ऐसा भी नहीं होता है कि पत्थर यहां तक आ गया और फिर बोला भाई अब मैं फेंकाऊंगा, ऐसा भी नहीं होता है। इट डज नॉट गोज अलोंग द रेडियस। मतलब पत्थर जिस मोमेंट छूटा उस मोमेंट सीधा ही फेंकाता है अलोंग द टैंजेंशियल पाथ। टैंजेंट से आया टैंजेंशियल। अब आप समझ नहीं रहे तो बोले अरे पगली, मन की आंखों से देखो तो नहीं है टैंजेंट। चलो अब मेरे लिए थोड़ा पढ़ाना आसान हो गया क्योंकि बेसिक्स क्लियर हो गया है। घूम रहा है अभी भी। अगर मान लो इस समय छूट जाए, इस समय, उस समय नहीं छूटा था सॉरी, तो इस समय भी ऐसा फेंकाना चाहेगा? बोलोगे नहीं है टैंजेंट। अरे पगली, मन की आंखों से देखो, कैसे नहीं है टैंजेंट? वंस मोर, अगर यहां नहीं फेंकाया तो वो तो तुम्हारे अंडर है, तुम्हारे हाथों के अंडर है, तब तक तो वो आगे बढ़ चुका होगा। अगर अब फेंकाना होगा तो इधर फेंकाएगा अलोंग द टैंजेंट। आप बोल रहे हैं नहीं है टैंजेंट। अरे पगली, कैसे नहीं है? वंस मोर, क्योंकि वो तुम्हारे हाथों के अंडर है तो फेंका गया कि नहीं? वो तो घूम ही रहा है। अब देखो मस्त क्या है, जब वो गोल घूम रहा था उसकी रफ्तार थी 40 किलोमीटर पर आवर। गोल घूमता हुआ फेंकाया नहीं तो यहां पहुंचा, अभी भी उसकी रफ्तार कितनी है? गोल घूमता हुआ अगर नहीं फेंकाया तो यहां पहुंचा, अभी भी उसकी रफ्तार कितनी है?
नहीं फेंकाया तो अभी भी उसकी रफ्तार कितनी है। और यहां बैठे सभी बच्चों को पता है कि फेल्ड इन मैथ्स हो या फेल्ड इन साइंस हो तब जाके बच्चा फेल कहलाता है। तो बोलो, घूमते समय हर पल 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 हर पल उसका क्या नहीं बदल रहा है, लेकिन हर पल 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 हर पल उसका दिशा तो हर समय बदल रहा है, हर समय हर मोमेंट। सर आप अचानक से चिल्लाने कहे लग जाते हैं? अरे वहां फोकस मार रहे हैं हम आपको। हर पल 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 हर पल उसका क्या बदल रहा है। जैसे ये मस्त एग्जाम्पल था क्या चीज का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। समान रूप से उसकी मैग्नीट्यूड बदलती थी, हर बार उसका क्या बदलता था, बाय हाउ मच बदलता था, पर उसका क्या नहीं बदलता था। पर इस एग्जाम्पल में हर बार क्या बदल रहा है और हर बार क्या नहीं बदल रहा है। ठंडे दिमाग से सोच कर देखना, हम जब बोलेंगे ओके स्टार्ट तब स्टार्ट करना। भाई वो एग्जाम्पल में हर बार क्या बदल रहा है? हाँ ठीक है, हर बार बदल रहा है, ठीक 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 ठीक, लेकिन हर बार क्या नहीं बदल रहा है। बट इन दिस एग्जाम्पल हर वक्त क्या नहीं बदला, 40 40 40 40, लेकिन हर मोमेंट इतना सारा तीर, इतना सारा टैंजेंट क्यों बनाया मैंने, डायरेक्शन। ये मस्त एग्जाम्पल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ये भी मस्त एग्जाम्पल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। एक दिन आपने बोला था कि सर लास्ट पेज में बहुत जगह है, तो मैंने क्या बोला था, लास्ट पेज हम छुड़वाए हैं कुछ काम के लिए, ये फिगर लास्ट पेज में बनेगा। आइए लास्ट पेज में नीचे जगह छोड़ा हुआ है, सर्कुलर मोशन ऐसे हेडिंग भी है ना वहां पे ना। इतना गंदा फिगर बनाना है कि कुछ ज्यादा एरोज बना दिए सर, 2-4 मिटा दीजिए। आपको तो समझ में आ गया ना कि हर पल उसकी दिशा बदल रही है, हर पल उसकी दिशा बदल रही है। कितने लोगों को ये बहुत अमेजिंग टाइप का लग रहा है, वाह यार बात में तो दम है, हर बार घूमता है तो हर बार वो 40, क्योंकि वो तो मेरे हाथ का कंट्रोल में तो 40 नहीं है, पर यार हर मोमेंट उसका क्या बदल रहा है, डायरेक्शन। तो ये भी मस्त एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। पर दीपाली, दिव्यानी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है, पर उसका किस वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, मैग्नीट्यूड के बदलने से कि डायरेक्शन के बदलने से? गुड, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही एग्जाम्पल है, पर इसमें क्या बदलाव आ रहा है? गुड, मैग्नीट्यूड बदल रहा है या स्पीड बदल रहा है। मतलब मैंने 2 तरह के एग्जाम्पल्स दिए, एक में हर पल उसका डायरेक्शन बदल रहा है और एक में हर पल उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है। आराम से कॉपी करो, नहीं ये नहीं लिखना है। प्रिंटेड नोट्स का लास्ट पेज में, लास्ट पेज नहीं है तो उतार लीजिए, घर जाके नोट कर लेना, उसे ले लीजिएगा। हाँ हाँ, अगर टिल्टेड फेंके तो बहुत सही बोला। अगर कोई चीज ऐसे फेंक दिया मैंने टेढ़ा, हर पल ग्रेविटी इधर एक्ट करता है, इधर एक्ट करता है, इधर एक्ट करता है, ग्रेविटी हमेशा नीचे एक्ट करता है। मतलब इंक्लाइंड प्लेन में अगर आप कभी अपर बाजार में ट्रक में मोटिया लोग को देखे होंगे ऐसे बोरा लेकर चढ़ते हुए, ट्रक में मोटिया लोग बोरा लेकर चढ़ता है, तो इंक्लाइंड प्लेन में चढ़ता है वो लोग, पर हर वक्त उसे जी किधर एक्ट कर रहा होता है, 9.8। तो ये जो एंगल है ना, इस एंगल की वजह से वो फोर्स लग रहा है उस पर, देयर इज सम एंगल फॉर्मेशन बिटवीन द टू, उस एंगल की वजह से लगता है। और ये पढ़ना है 9th क्लास में, एफ कॉस थीटा। डरा नहीं रहे, उस दिन भी तो P = mv बताए थे, डराए थोड़ी थे। P फॉर मोमेंटम, इज इट जस्ट द मास, जस्ट द वेलोसिटी की द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तुमको एक पत्थर फेंक मारे, माथा में चोट लगा, 10 ग्राम का ही पत्थर है, लेकिन 10 मीटर्स पर सेकंड के जगह हम 100 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारे तो ज्यादा चोट लगा ना। तो ये भी पढ़ना है कि इंक्लाइंड प्लेन में अगर कोई बॉडी चल रहा है तो भी हर वक्त उसका G 9.8 ही होगा, बट देयर इज सम थीटा। हाँ तब होगा वो 90 डिग्री, थीटा तब 90 डिग्री हो जाएगा ना। अगर ऐसे ऐसे इधर भी फोर्स इधर ही है तो दोनों के बीच में तो कोई एंगल ही नहीं बना ना। हाँ 9.8 का ही, पृथ्वी हमेशा 9.8 से ही खींचता है। तो एक सेंटेंस को समझाने के लिए इतना बोलना पड़ा। आ जाइए वापस से एग्जाम्पल 2 में, एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, एग्जाम्पल 2 कहाँ है, मिल गया ना, एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ
40 किलोमीटर पर आवर इन अ सर्कुलर पाथ। ये भी किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। एग्जाम्पल 1 भी किसका एग्जाम्पल था? लेकिन एग्जाम्पल 1 में जो परिवर्तन आ रहा था दैट वाज बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नीट्यूड, स्पीड। हर बार कितना बल रहा था? 9.8। और इसमें जो परिवर्तन आ रहा दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन। एग्जाम्पल 2 समाप्त हुआ। एग्जाम्पल 3, मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन अ इंक्लाइंड प्लेन। यही पूछा इन्होंने। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे भी कोई चीज रोल हो रहा है तो हर वक्त पृथ्वी उसे 9.8 से ही खींचेगा। मतलब जितना नीचे जाएगा ना उतना तेजी से लुढ़केगा, क्योंकि हर बार 9.8 उसका रफ्तार बढ़ चुका है। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। ये आप समझ गए होंगे, परिवर्तन तो आएगा पर वो बॉर्नविटा वाला है। अचानक से स्पीड 50, फिर 60 और फिर 200 मीटर पर सेकेंड। तो यूनिफॉर्मिटी है चेंज में कि चेंज इज नॉन यूनिफॉर्म। आइए, इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। एग्जांपल, अ कार ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ एट 40 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट आवर, 70 किलोमीटर पर आवर इन द सेकेंड आवर। पहला घंटा में 40 का रफ्तार और दूसरा में 70। तो 40-40 जब चल रहा था तो अब 70-70 क्यों चल रहा है? तो परिवर्तन तो हुआ पर असमान रूप से हुआ। सुनेंगे। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ। फर्स्ट पार्ट। अब चैप्टर का एक सेकेंड पार्ट है, ग्राफ। ग्राफ पढ़ाएंगे। उसके बाद 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में। क्लासरूम टीचिंग का एक फायदा होता है ना कि टीचर का बोलने बालने का तरीका से तुमको समझ आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ठीक है ना। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। देखो क्वेश्चन 2 वही लिखा है, डिराइव द फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस AT। दूसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। एंड तीसरा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। 3 फॉर्मूलाज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ v2 है? v स्क्वायर है, स्क्वायर ना पढ़ेंगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 थोड़ी पढ़ेंगे, स्क्वायर है वो तो। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, शुरू करें। अब आपको कॉपी खोलना होगा, प्रिंटेड नोट्स में बाद में आएंगे। कॉपी खोलिए। ए फॉर एक्सेलरेशन। आप फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं कि ये चैप्टर की वीडियोस देना होगा? फिजिक्स पहला दिन से पढ़ रहे हैं ना। ए फॉर एक्सेलरेशन। रोमन नंबर कौन सा स्टूडेंट्स? रोमन 6 में आप लोग पहले ये 3 कॉलम्स में बनाइए और फिर हम ग्राफ शुरू करवा रहे हैं। डे नंबर 4। हेलो, हाँ आदर्श बोलो। नहीं, कार्ड का तो मशीन हटा दी है अब। हाँ, डिटेल भेज देते हैं। हाँ, 1 मिनट बात कर रहे हैं आपसे, 1 मिनट। फिजिक्स हो गया ना आपका? 25 मिनट तो है अभी। लास्ट क्लास वाला न्यूमेरिकल्स रिवाइज करना चाहेंगे कि नहीं? अब कनेक्ट हो जाएगा सर, पक्का? वांट टू टेक अ ब्रेक? ठीक है, 25 मिनट बाहर वेट कीजिए।
चलो कॉपिड, नहीं सुनाई दे रहा, जोर से बोलिए। ये पूरा कॉलम लिखे, ये पूरा लिखना है, ये पूरा लिखना है, ये पूरा लिखना है ना कि क्या बताया यहाँ पे एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और यहाँ पे क्या समझ आया एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, मतलब क्या समझ आया इट इज रिटार्डेशन, मतलब क्या समझ में आया इट इज डी एक्सेलरेशन, और यहाँ क्या समझ आया कि नो एक्सेलरेशन बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो ये सारा और ये सारा लिखना तो तीनों ही है ना, लिखना तो तीनों ही है, पूरा लिखिए, बोलिए ना, बोलिए। अरे वो तो परिभाषा दी है, पर एग्जाम्पल हम हर तरह का दे रहे हैं ना। सेकंड एग्जाम्पल हम किस तरह का दिए, सर्कुलर पे दिमाग लगा रहे हैं कि हर वक्त दिशा बदल रही है उस पर दिमाग लगा रहे हैं। एग्जाम्पल तो हम हर तरह का दिए ना। पहला एग्जाम्पल में दिशा नहीं बदल रही है, मैग्नीट्यूड बदल रही है कि एग्जाम्पल दिए। बात समझ में आई? ठीक है, 5:30 से क्लास है, वहीं बैठी। अरे वो परिभाषा में लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज सीधा चले और उसका स्पीड हर बार बदले, उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि कोई चीज सीधा चले और उसका स्पीड हर बार बदले तो उसका एक्सेलरेशन हुआ। और एग्जाम्पल में हम आपको सीधा चले का दिए कि गोल भी चल रहा है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, दिशा बदल रहा है। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज रिटार्डेशन, इम्प्लाइड इज डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। dt का मतलब होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, dt का मतलब होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये आप मेरे साथ साथ बनाएंगे, ठीक है, अलग से इसमें टाइम की जरूरत नहीं है। dt ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम। आप लोगों ने कभी ना कभी ग्राफ पेपर देखा ही है, उसमें ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे x एक्सिस कहते हैं, इसे y एक्सिस। और एक्चुअली आपका ग्राफ पेपर में, ये तुम लोग इतना गंदा नहीं करो, हम समझाने के लिए कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लाइंस होते हैं, तुम लोग मत करो इतना गंदा, हम बस समझाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ऐसे होते हैं, लाइंस होते हैं। अब यहाँ पतले पतले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होता है, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे होता है, फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ऐसे होता है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40। बहुत फास्ट बोल रहे हैं क्या हम कि नहीं सर, ये रियलिटी पता है हम लोगों को। तो आप लोग इतना अनटाइडी ग्राफ मत बनाओ, आपको पहली बार हम ग्राफ बता रहे हैं तो इसलिए इतना अनटाइडी करना पड़ जा रहा है। बट यू विल हैव सीन द ग्राफ पेपर कि हाँ, एक बिग बॉक्स छोटे छोटे 10 बॉक्सेस में होता है, फिर 10 और होता है तो 20 हो जाएगा, फिर 10 और होता है तो 30 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो रियलिटी तो ये है, लेकिन जब व्हाइट बोर्ड पे हम लोग पढ़ाते हैं तो इतना डर्टी और अनटाइडी ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ 0,0 लिखते हैं ओरिजिन, यहाँ लिखते हैं 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, और यहाँ पे लिखेंगे कि क्या चीज को डिनोट किए हैं इस तरफ, टाइम को। किसको डिनोट किए हैं? टाइम को। और इधर मान लो 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, इधर लिखो डिस्टेंस को डिनोट किए हैं। किस चीज को? डिस्टेंस को। नाउ लिसन टू मी, बॉडी एट रेस्ट है ना, मतलब समय बढ़ गया पर बॉडी वहीं का वहीं है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मैं अपना कोई फेवरेट नंबर नहीं लेता हूं, बस कुछ भी मैं लेके पढ़ा देता हूं। ध्यान से सुनना, समय था 0, बोलो समय 0 कैसे होगा? कैसे नहीं? रेडी हो गया समय 0। अभी 5:11 पे मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट को शुरू किया, 5:11 30 सेकेंड रेडी।
तो काउंटडाउन बिगिंस, तो अभी तो 0 ही हुआ ना। तो जब समय था 0, बॉडी की रफ्तार थी 10 मीटर, रफ्तार नहीं डिस्टेंस, कितना दूर खड़ा था, 10 मीटर पे खड़ा था। समय बढ़कर हो गया 10 सेकेंड, पर बॉडी अभी भी 10 मीटर पे ही खड़ा है। समय बढ़ा, समय तो कभी नहीं रुकेगा। देखो मैं बोल रहा हूं उतने देर में समय रुका हुआ था क्या मेरे लिए, वो बढ़ रहा था। समय बढ़ के हो गया 20 सेकेंड्स, लेकिन बॉडी अभी भी कहां खड़ा है, 10 मीटर पे ही खड़ा है बॉडी। समय बढ़ के 30 सेकेंड्स हो गया, लेकिन बॉडी अभी भी कहां खड़ा है। समय बढ़ के 40 सेकेंड्स हो गया, लेकिन बॉडी अभी भी कहां है। यू हैव टू टेक अ स्केल, स्केल से यू जस्ट जॉइन इट। सो टेल मी व्हाट इज द टाइप ऑफ ग्राफ वी गेट फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। It is a straight line parallel to the x-axis. It is a straight line parallel to the x-axis. It is a straight line parallel to the x-axis. ये सब लिखना नहीं है, बस हम ऐसे ही पूछ रहे हैं। तो मिश्रा जी आप बताइए फॉर अ बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ कैसा होता है। It is a straight line parallel to the x-axis. नहीं समझे, बोलिए। मिश्रा जी आप ही है ना। समय हुआ 10 सेकेंड, बॉडी कितना डिस्टेंस पे है, 10 मीटर पे। समय हो गया 20 सेकेंड, लेकिन बॉडी अभी भी कहां है, 10 मीटर पे ही। समय बढ़ के हो गया 30 सेकेंड, लेकिन बॉडी अभी भी कहां है, 10 सेकेंड। तो हम आपको अभी 3 पॉइंट्स लिखवाएंगे थोड़ी देर बाद। अब आ जाओ रोमन नंबर 7 का बी, ये 7 का ए था। dt ग्राफ, हाँ एक एक लाइन छोड़ के, मतलब 3 सेंटेंस लिखवाना है मेरे को टोटल। हाँ तो 3 सेंटेंस, तो 6 छोड़ो। dt graph of body covering equal distance in equal interval of time. Equal distance in equal interval of time. dt ग्राफ ऑफ बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। थोड़ा जल्दी नोट करो। dt ग्राफ ऑफ बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब नोट नहीं करना, आई विल गिव यू टाइम। इस तरफ x, इस तरफ y, 0,0, ये 10 सेकेंड, आई विल गिव यू टाइम। ये 20 सेकेंड, ये 30 सेकेंड, ये 40 सेकेंड, ये 40 तक ही रखते हैं। तो इस तरफ मैं क्या चीज डिनोट कर रहा हूं, टाइम इन सेकेंड्स। 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, इस तरफ मैं क्या डिनोट कर रहा हूं, डिस्टेंस। अब ध्यान से सुनना, dt ग्राफ ऑफ अ बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 10 सेकेंड समय हो गया, कितना हो गया, तो बॉडी चल लिया 5 मीटर्स, 5 मीटर्स चला, याद रखना। समय और 10 सेकेंड बढ़ गया तो 20 हो गया। समय और 10 सेकेंड बढ़ गया तो 20 हो गया। समय और 10 सेकेंड बढ़ गया तो 30 हो गया। समय और 10 सेकेंड बढ़ गया तो 40 हो गया। समय और 10 सेकेंड बढ़ गया तो 50। क्वेश्चन है बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्टेंस। पहले वाले 10 सेकेंड में वो कितना चला था, 5। तो अगले वाले 10 सेकेंड में 5 और चलेगा तो कहां पे पहुंच के खड़ा रहेगा, 10 पे। अगले वाले 10 सेकेंड्स में 5 और चलेगा तो कहां पहुंच के खड़ा रहेगा, 15 पे। अगले वाले 10 सेकेंड में 5 और चलेगा तो कहां पहुंच के खड़ा रहेगा, अगले वाले 10 सेकेंड में 5 और चलेगा तो कहां पहुंच के। चिल्ला क्यों रहे, चिल्ला नहीं रहे, फोकस मार रहे हैं कि हर 10 सेकेंड में 5 ही और चलता है, 5 ही और
कुछ ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी ने इस रूम में ना बहुत सारा तकिया रखा हुआ है, बहुत सारा 10-20 तकिया, गेस्ट वेस्ट आए हुए थे, बोले बेटा जल्दी जल्दी सारा तकिया उठा के सजा दो, अभी गेस्ट वापस से आने वाले, अभी सब बाहर गए हैं, साइट सीन कर रहे हैं, वापस आएंगे। तो तुम इतना धीमा कर रहे हो, 1 घंटा लगाइए आकृति अदिति 2 तकिया उठा के रखी है। अब तकिया उठा रही थी कि पत्थर उठा रही थी पता नहीं, 2 ही तकिया उठाई है। फिर मम्मी चली गई, फिर 1 घंटा बाद आई, बेटा जल्दी करो, फिर 2 ही तकिया उठाई है। बेटा जल्दी करो, वो लोग आने का टाइम हो गया है, अभी नाश्ता भी सजाना है तुम्ही को, हम कितना करेंगे अकेले, खाना भी बनाएंगे सजाएंगे भी। फिर अगला 1 घंटा में 2 ही तकिया। तो बोली मम्मी को, मम्मी हम आई एम कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर 1 घंटे में 2-2 तो उठा रहे हैं ना हम। तो बोलो जब 10 सेकंड बढ़ लिया तो बॉडी कितना चला, 5, अगले 10 सेकंड में 5 ही और चला है, अगले 10 सेकंड में 5 ही और चला है, तो 15 पे पहुंचा, 5 ही और चला है 20 पे पहुंचा, 5 ही और चला है 25 पे। तुमको स्केल लेकर ज्वाइन करना है, ठीक है, स्केल लेकर ज्वाइन करना है। अब आप लोग आराम से ड्रॉ करेंगे, पर मेरा बात पहले सुन लो, फिर हम टाइम देंगे, सुन लो। यहां बताओ और वहां बताओ, दोनों में क्या अंतर है। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, एकदम कंफर्म हो ना, द ग्राफ इज अ इंक्लाइंड लाइन, कॉमा इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। किस पे झुका हुआ है, एक्स एक्सिस पे झुका हुआ है, झुका हुआ किस पे है, ओके। नेक्स्ट एक बात बताओ, एकदम हिंदी में हम समझाते हैं, ये चीज आपने गौर किया होगा, हिंदी में समझाते हैं, आपने गौर किया होगा। 10 सेकंड हो गया, बॉडी को कहां पाए तुम, कहां पाए, ट्रेड सेंटर से 10 मीटर दूर। फिर थोड़ा तुम खाना वाना बना लिए, नाश्ता वाश्ता रेडी कर लिए, फिर गए, समय हो गया 20 सेकंड, वहां पहुंचे, अरे तुम पा गए जी, यहीं है अभी तक तुम खड़ा, गया नहीं है, मतलब अभी भी वो कहां है, ओके। फिर हम लोग आए, थोड़ा झाड़ू वाड़ू कर लिए, सब घर का सब सामान वामान सजा वजा लिए, फिर थोड़ा चले झांक के आते हैं, अरे तुम 30 सेकंड हो गया भाई, अभी भी वहां खड़ा है। तो बोलो बॉडी चल रहा है, बोलो जब चल ही नहीं रहा है इसीलिए वहीं खड़ा है सर। अच्छा तो अरे भावना समझो, भावना समझो, मतलब भावना समझे ना। ये चैप्टर में घुमा फिरा के मैं सारा पढ़ाई कहाँ ले जाता हूं बताओ। आप हर पढ़ाई को देखिएगा, ये साहू, मैं सारी पढ़ाई को घुमा फिरा के डिस्टेंस, एस फॉर डिस्टेंस, या घुमा फिरा के सारे पढ़ाई को वेलोसिटी, या घुमा फिरा के सारी पढ़ाई को मैं एक्सीलरेशन में। सर ऐसे सीढ़ी जैसा क्यों बना रहे हैं? अरे पगली, चैप्टर में तेरे को सबसे पहले हम क्या पढ़ाए थे? स्पीड नहीं, डिस्टेंस पढ़ाए थे ना। फिर धीरे धीरे तू आगे बढ़ी, सीनियर हो गई, तो तेरे को मैंने क्या पढ़ाया इस चैप्टर में? स्पीड या वेलोसिटी? भावना सेम है, जहां स्पीड वहीं वेलोसिटी, बस उसमें डायरेक्शन जुड़ गया। फिर पगली तू तेज हो गई तो धीरे धीरे मैं तेरे को क्या पढ़ाया? तो हम अंदाजी कुछ पढ़ा रहे हैं कि सिस्टमैटिकली पढ़ा रहे हैं। तो यहां कुछ टिप्पणी करो, टिप्पणी मतलब समझ में आता है कमेंट मारना। बॉयज लोग कुछ ज्यादा एक्सपर्ट होता है कमेंट मारने में। तो पहला कमेंट उसका डिस्टेंस के बारे में मारो, कोई डिस्टेंस नहीं चला। दूसरा कमेंट उसका वेलोसिटी या स्पीड के बारे में मारो। बॉडी का क्या है बोलो, है कि है ही नहीं? बोलो अगर रहता तो फिर वह कोढ़िया जैसा क्यों बैठा रहता? वही है ना। अगला टिप्पणी दीपाली की इस बारे में होगा। हाँ हाँ, मतलब वही भावना समझो। नो तो बोलिए 3 पॉइंट जो लिखा है मैंने, कोटेटा अंदाजी लिखा है कि सिस्टम से 3 पॉइंट लिखा है आपने। सिस्टम से पहले डिस्टेंस, फिर वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन। हेलो, हाँ कर दिए व्हाट्सएप ना? हाँ हाँ व्हाट्सएप कर दिए हैं। स्वाइप मशीन नहीं है हमारे पास। तुम बोले ना ऑनलाइन डिटेल भेजने, वो भेज दिए हैं हम। व्हाट्सएप चेक करो, वो भेज दिए, वही बोले। सो लेट मी रिपीट, हम अंदाजी 3 पॉइंट्स नहीं दिखा रहे हैं। पहला लिखा है कि ग्राफ कैसा बना, फिर लिखा है उसका डिस्टेंस कैसा,
उसका स्पीड कैसा और उसका एक्सेलरेशन कैसा। तो ये अंदाज ही नहीं है, सिस्टम से चल रहे हैं, क्योंकि हम आपको ट्यूशन में सबसे पहले एस फॉर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पढ़ाए थे, फिर धीरे धीरे आप सीनियर हुए तो हम आपको ट्यूशन में क्या पढ़ाएं, वेलोसिटी या स्पीड, और फिर हम आपको क्या पढ़ाएं, तो वही 3 टिप्पणी कर रहे हैं ना, टिप्पणी मतलब कमेंट। अब इधर का कमेंट करो, तुम लोग लिख लिए हो क्या? एक और ऐड करवाने का मन है मेरा। अब एकदम जीवन भर याद रहेगा, हाँ पहले डिस्टेंस फिर स्पीड फिर एक्सेलरेशन। इधर बोलो डिस्टेंस कैसा, हाँ नंबर चेंज कर लीजिए, यस लास्ट में ऐड करके नंबर 2 लगा देना, पर उसको नंबर 2 लगाना। अब बताइए ये कीर्ति, डिस्टेंस के बाद हम क्या पढ़ाएंगे ट्यूशन में, स्पीड या वेलोसिटी पढ़ाएंगे ना। बोलो गाड़ी का रफ्तार है, बोलो एकदम है, तब तो गाड़ी चल रहा है, रफ्तार है ना। पर इधर रफ्तार था कि रफ्तार ही नहीं था? क्यों रफ्तार नहीं था? अरे कोढ़िया जैसा खड़ा था, वहां पे खड़ा था ना, तो जब रफ्तार नहीं था, वेलोसिटी नहीं था, तो एक्सेलरेट भी नहीं कर रहा था। पर इधर आप टिप्पणी करो, कमेंट करो, रफ्तार है कि नहीं है, कैसा वाला रफ्तार है, गैस करो। वेरी गुड। कैसे समझे आप ये बात? अच्छा, स्ट्रेट लाइन से समझे कि बराबर बराबर मात्रा से चल रहा है, दोनों से ही समझे ना आप, वेरी गुड। अब आकृति को डाउट हो, इससे पहले ही हम इनका डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। सर स्पीड लिखूंगी एग्जाम में कि वेलोसिटी लिखूंगी? अरे पगली, मैग्नीट्यूड तो बदल रहा है ना, अगर उसके साथ दिशा लग गया तो तुम वेलोसिटी शब्द का प्रयोग कर लो, और अगर दिशा नहीं लगा हुआ है तो तुम मैग्नीट्यूड शब्द का प्रयोग करो। एक सिंपल सा बात है, आपका नाम आकृति है, लेकिन आपको अक्कू कब बोला जाता होगा? अदिति है तो आपको अद्दू कब बोला जाता होगा? जब हम घर में रहते होंगे तो अद्दू, बाहर रहे तो अदिति। मतलब भावना तो वही है ना। स्पीड का प्रयोग कब करो? बोलो जब दिशा के बारे में मेंशन नहीं है सर, बोलिए। लेकिन अगर दिशा भी मेंशन होगा तो अद्दू के अदिति मतलब वेलोसिटी हो जाएगा ना। हाँ, तो व्हाट यू आर सेइंग कीर्ति? आप समझे कैसे? वैसे ये बात बता दीजिए तो कीर्ति, कैसे मतलब समझ कैसे आ गया था आपको? 5 समान रूप से बढ़ रहा है, तो गाड़ी बढ़ रहा है तो स्पीड है, गाड़ी बढ़ रहा है तो स्पीड है, गाड़ी बढ़ रहा है तो स्पीड है। ओके, रेस्ट पे नहीं है। अब अगर कोई बता देगा तो मान जाएंगे उसको। ध्यान से सुनना, नंदिनी सुनिएगा ध्यान से। सुनाने से पहले हम एक हिंट दे रहे हैं। एक्सेलरेट का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड बदले तो भी एक्सेलरेट, उसका दिशा बदले तो भी एक्सेलरेट, बोथ बदले तो भी एक्सेलरेट। ग्राफ बनाते समय दिशा तो मेंशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए हमने अदिति बोला कि अद्दू बोल दिया, क्योंकि दिशा तो ग्राफ पेपर में हाउ कैन आई शो द दिशा ना। ठीक, तो मेरे को तुम लोग सब लोग बताना कि गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं। इस क्वेश्चन में एकदम हिंदी में सोच कर देखो, गाड़ी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, गाड़ी चल रहा है पर घुई नहीं हो रहा है। ये गाड़ी कैसे चल रहा है पता है? वो लड़की नहीं चलाती थी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। बहुत सही बोला, गाड़ी का स्पीड सुबह से लेके शाम तक एक जैसा ही है। वेरी गुड, गाड़ी बस ले ली है और सुहाना सफर, और ये गाड़ी ऑन है, गाड़ी चल भी रहा है। रफ्तार, वो लड़के लोग जो घुई करते हैं ना, नहीं डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है, गाड़ी तो चल ही रहा है। ये एकदम बहुत अच्छा समझिए, आप लोग नहीं समझ पाए, ये एकदम समझ गई है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शाम तक वो रफ्तार, अरे वही तो बोल रहे हैं, सुहाना सफर। इसका क्या मतलब होता है? मतलब लोल जैसा एकदम चिल होके चला रही है। अगर यही लड़का लोग रहता तो क्या करता है? घुई। अब तुम सोच कर देखो, 10 सेकंड बढ़ गया, वो चली कितना? 5 ही चली है। फिर 10 सेकंड बढ़ गया, लेकिन चली कितना है? 5 और,
चली कितना है 5 और, तो हर बार 5-5 और चल रही है, तो वही रफ्तार में ना चल रही है। एक सिंपल सा बात है, इधर देखो सब लोग मेरे को, तुम लोग ट्यूशन आ गए, फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आया, इस बार तुम लोग को 70 आया, पापा बोले चलो ठीक है कोचिंग लगवाने का कुछ तो फायदा हुआ। फर्स्ट टर्म रिजल्ट, फर्स्ट टर्म नॉट टेस्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म के बाद जो पहला ही टेस्ट हुआ, पापा तुमसे उम्मीद लगा रहे कि 75 क्यों नहीं आया। फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकंड टेस्ट हुआ, पापा उम्मीद लगा रहे कि 80 क्यों नहीं आया। तो तुम बोले पापा फर्स्ट टर्म आने में 3-4 महीना लगा था, तब मेरा प्रोग्रेस हुआ, और आप इतना जल्दी जल्दी प्रोग्रेस ढूंढिएगा तो हम नहीं दे सकते हैं पापा। फर्स्ट टर्म आते आते 70 लाके दिखाए ना, सेकेंड टर्म दिसंबर में होगा पापा, और फिर थर्ड टर्म मार्च में होगा। सेकेंड टर्म आएगा तो हम 70 से आपको 80 दिखलाएंगे, और फिर थर्ड टर्म 3 टर्म्स होते हैं तो 80 से 90 दिखलाएंगे। तुमने ये बोला, पर पापा क्या बोल रहे हैं, तुम 70 लाई ना, कोचिंग हम तुमको भेजे तो 70 आया ना, तो फर्स्ट टर्म तक तुम आई हो तो मतलब तुम पिकअप ले लियो कोचिंग में, तुमको पकड़ आ गया, पढ़ाई समझ आ गया, तभी तुम 70 लाई हो। तो तुम फर्स्ट टर्म के बाद पहला टेस्ट में 5 नंबर बढ़ा के दिखाओ। तुम नहीं बोली, तुम बोली कि नहीं हम तो सेकंड टर्म में ही दिखलाएंगे। पापा बोले नालायक, दिस 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 दिस, बहुत सारा बारिश कर दिए, और फिर लास्ट में बोले तुम्हारा तो कोई चेंज ही नहीं दिख रहा है मेरे को आजकल, तुम जहां थी वहीं रह गई हो। और आप बोले पापा हम 70 लाए हैं, सोचिए वो भी मैथ्स में। एंड पापा अब ये नहीं, पापा का एक्सपेक्टेशन लेवल अब बढ़ गया है। नालायक, निकम्मी, दिस 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 दिस, बारिश वारिश पूरा कर दिए, डाउन डाउन डाउन, डिक्शन डिक्शन डिक्शन, सब तरफ से बारिश हो गया, तुम्हारा तो प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है, तुम वही चाल पे चले जा रही हो। मतलब तुम चल रही हो लेकिन तुम वही रफ्तार में हो, तुम बढ़ क्यों नहीं रही हो। व्हाट आई एम सेइंग, गाड़ी रुका हुआ नहीं है, 10 सेकंड में बढ़ा, पर कितना बढ़ा, बस 5 मीटर, फिर 10 सेकंड में बढ़ा है बस 5, फिर 10 सेकंड में बढ़ा है बस 5, तो बस 5-5 ही बढ़ोगी क्या। मतलब गाड़ी तो चल रहा है, पर तुम्हारी गाड़ी में तो ये समझ गई बहुत अच्छा से कि सुबह से शाम तक कोढ़िया टाइप बस सुहाना सफर कर रहे। एवरीबडी हैज अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट पॉइंट, इज देयर एनी एक्सेलरेशन? की नहीं, गाड़ी चल रहा है, रफ्तार भी है, पर एक ही रफ्तार है। The graph is inclined and comma inclined to the x-axis. x-axis पे झुका हुआ है ना। क्या देखना है? रियल नंबर्स का डेट 2।
डन। अब आते हैं 7 का सी में। काफी बड़ा हेडिंग है इसका। क्या हेडिंग है? बॉडी कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये बॉर्नविटा वाला है। शुरू का 10 सेकंड में बॉडी चल लिया, मान लो 5 ही चला। कितना चला? 5 मीटर। अगला 10 सेकंड में 5 और चल लिया, तो 5 पे था, 5 और चलेगा तो कितना होगा? लेकिन अब क्या हुआ? अचानक से बॉर्नविटा पी लिया और अचानक से उसका रफ्तार पहुंच गया 40। बोलिए, इज इट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस कि नो इट इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब देखो ये ग्राफ ऐसा हो गया गोलाकार, ये बॉर्नविटा वाला है। शुरू में ठीक था, पहला 10 सेकंड में कितना चला? 5। अगला 10 सेकंड में कितना चला? सॉरी, गलत कर दिए क्या? 5 से 10 यहां पहुंचा 10 एंड 20 पे कितना चला दे? बोलो बोलो, इसी में रैंडम बढ़ा दीजिए आप। बस यही बोलना, यही चाह रहे हैं। पहला 5 सेकंड में कहां पहुंचा? 5 मीटर पे। फिर 10 सेकंड लिया, कहां पहुंचा? 5 मीटर और चला। पर अब सडनली क्या हो गया? यस, वेरी गुड। इसमें एक्सीलरेट हुआ, घुई एकदम से हो गया। ठीक है। सो नंबर 1, द ग्राफ आज एक नया शब्द देखने को मिला। बोलो वो शब्द क्या है? कर्व। इट इज अ कर्व। पहले सुने हो? ओके। केजी में फिजिक्स के ही चैप्टर में सुनिए, वो ना मैथ्स में आर्क, सेमी सर्कल, सर्कल। हाँ, दिन भर। हाँ, हाँ, मतलब तुम एक्सीलरेट नहीं कर रही हो। गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड बढ़ा देते हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि हम डायरेक्ट सीखना शुरू किया एकदम सीधे 50 चला लो। अच्छा, दोनों बात माता पिता ही, हाँ, माता पिता दोनों ही बात बोलते हैं। यस, ये बात सही बोले, दोनों ही बात माता पिता बोलते हैं कि डायरेक्ट एकदम स्पीड बढ़ाओगी क्या? अभी धीरे धीरे सीखो, आराम से सीखो। और इधर देख लीजिए अदिति, आप पूछने से पहले ही हम क्लियर कर ले रहे हैं। नहीं, आप सुन ही लीजिए। नहीं, आप सुन ही लीजिए। नहीं, आप बोले इससे पहले ही हम बोल दिए ना। सर, एक स्टेटमेंट आता नहीं है सर, इसमें क्या होगा? अच्छा, एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कीर्ति बताइए। बोलो, एकदम कर रहा है। अचानक से घुई हो गया तो रफ्तार तो बदल ही रहा है। द बॉडी हैज एक्सेलरेशन। पर क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका स्पीड बढ़ गया। स्कूल में भी सबसे ज्यादा सीरियसली और इज्जत देकर ग्राफ को ही पढ़ा रही होगी। आप नोटिस करना, जब होगा तो तुम नोटिस कर लेना ये बात को, सबसे ज्यादा सबसे सीरियसली पढ़ा रही होगी ग्राफ। क्योंकि ग्राफ अगर क्लियर रहेगा ना तो फॉर्मूला के डेरिवेशन बहुत इजीली समझ आएंगे। इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं तो ये मेरा मानना है कि ऑफलाइन पढ़ाने का यही बेनिफिट होता है। टीचर का बोलचाल से बच्चा बहुत कुछ पकड़ लेता है। अरे यार, इस पे चुप 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 सुनने दे, ये थोड़ा लग रहा है इंपॉर्टेंट है। यहां ऐसा कुछ की थी क्या? टैंजेंट ऐसे कुछ की थी, ये की थी क्या? ऐसे कुछ की थी क्या? हाँ, टैंजेंट वो हम करवाएंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, कर्व वाले ग्राफ में टैंजेंट बनाना पड़ेगा। अब हम टैंजेंट बोले तो आप खुद समझ गए कि अच्छा, एक ऐसा लाइन विच टचेस इट एट ओनली वन पॉइंट।
सो हेडिंग काफी लंबा है, साहू समझ में आ रहा है आपको? द बॉडी कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये समझने वाला चैप्टर है, मतलब ऐसा नहीं कि यू जस्ट मग अप द थिंग्स।